में माल बेचेंगे। अभी डिफेंस की डील की बात मैं पढ़ रहा था कि जो F-35 एयरक्राफ्ट उन्होंने कहा था जब उन्होंने मोदी जी को यूएस में होस्ट किया था, तभी हाँ, उन्होंने कहा हजार था कि हजार करोड़ रुपए का है वो, तो 1000 करोड़ हाँ, रुपए का नहीं है। बट सर वो अभी मोदी जी हो सकता है कि उसमें थोड़ा-सा सोच विचार करके कोई दूसरे कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो देखिए मामला रोज कहीं न कहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि आज कुछ कह दिया और वो पत्थर की लकीर है। उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो सकती है। तो हमको इंतज़ार करना चाहिए, इससे कोई डरने की बात नहीं है। देखिए जो भी होता है एक तरीके से हमको उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं देयर विल बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कि मिथिल दोषी जी सेंटम ब्रोकिंग से भी हमारे साथ से मौजूद है। मिथिल जी नमस्कार। झटका दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, 25% का टैरिफ लगा दिया आप पर, हम पर। पाकिस्तानियों पे 19% का टैरिफ लगाया है। तो अभी वो थोड़ा बुरा मान गए राहुल जी की स्पीच पे, और फिर मोदी जी ने बोल दिया कि हमने ही सब कुछ किया हुआ है, तो बुरा मान गए तो तुरंत ही टैरिफ लगा दिया। देखो सर, मतलब अब तो सब बोल रहे हैं खुलेआम, पता लग ही गया है, ये तो दिल की बात सामने आई गई है अब सबके। चलो ठीक है, अब देखते हैं सर। लेकिन अविनाश जी थोड़े से सवाल लेने फटाफट से, मेरे को पता है इसमें जीतू कुमार जी ने एक पोर्टफोलियो बना रखा है, Hyundai, एक्साइड, थॉमस कुक, इल्डा और टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हम भी पॉजिटिव है। एक्साइड में भी आपको पोजीशन आप ले सकते हो क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से कंफर्टेबल हो चुके हैं, और प्लस हमको लगता है कि ऑटो सेक्टर में अगर सेकंड हाफ में अच्छी ग्रोथ आती है तो एक्साइड में एक अच्छा मौका मिलेगा। हुंडई में मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा सा स्टॉक ने पब्लिक इशू के बाद काफी लोगों को निराश किया है, तो हुंडई के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर टू मारुति या महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई ने पब्लिक इशू के बाद बहुत लोगों के चेहरे का रंग निकाला है, क्योंकि आईपीओ प्राइस से काफी नीचे थे। तो मैं समझता हूँ कि हुंडई में मेरा व्यू अभी भी थोड़ा सा कॉशियस ही रहेगा। पर टाटा मोटर्स और मेरे ख्याल से एक साइड में पोजीशन होल्ड करे, और थॉमस डेफिनेटली पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये भी ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी पोजीशन हम यही कहेंगे कि कंटिन्यू टू होल्ड। और एक्साइड और इल्डा चल तो नहीं रहे हैं अभी। देखिए एक्साइड और एडा में भी मैंने वही कहा, एक्साइड में भी पोजीशन होल्ड करिए क्योंकि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। इरेडा की बात करें तो देखिए अभी इन्होंने हाल ही में क्यूआईपी करीबन 2000 करोड़ का किया है, प्लस जिस प्रकार का गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल पे है, इनको डेफिनेटली आगे भी ग्रोथ रहेगा। हालांकि देखिए जेंसॉल का झटका खाने के बाद स्टॉक थोड़ा गिरा था, लेकिन अभी मानना है कि आगे का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो ग्रोथ रनवे है, वो काफी बड़ा है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, बट अगर आप अगला साल की बात करें तो इरेडा वापस बाउंस बैक कर सकता है। डॉक्टर स्मिता जी गुड मॉर्निंग सर। इनका, डॉक्टर स्मिता जी का पोर्टफोलियो तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इतने बड़े बड़े स्टॉक्स ले रखे हैं, सारे बड़े नाम, सारे ब्रांडेड। सीडीएसएल का धंधा, अगर अभी आप एनएसडीएल का इशू चल रहा है, तो सीडीएसएल का धंधा कभी बंद नहीं होगा। वो एन्युटी बेस्ड बिजनेस है, आप खरीदो बेचो सीडीएसएल को रेवेन्यू मिल जाता है। और रही बात अडानी टोटल और अडानी पावर की, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन पे उन्होंने लिया है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगले 6 या 3 महीने में रिटर्न आएगा। तो नजरिया 1.5-2 साल का रखिए और स्टे इन्वेस्टेड, यही सबसे बड़ा मार्केट का गुरु मंत्र है कि आपको वहां पे बने रहना है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए बीएसई में मैं वही कही कहूंगा कि जब एनएससी का शेयर लिस्ट होगा तभी आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अभी कब होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। कहीं ना कहीं देखिए अभी तो एक्स बोनस चल रहा है, तो बोनस के पहले अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो मैं यही कहूंगा कि नजरिया लंबा रखिए। और दूसरा कौन सा स्टॉक बोला था आपने? रिलायंस इंडस्ट्रीज वो सबसे बड़ी कंपनी। सर रिलायंस में तो अभी रिलायंस का एजीएम आने दीजिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों का। अभी तो लोग कह रहे हैं कि जियो फाइनेंस में रिलायंस जो अंबानी फैमिली है वो पैसा डालने वाली है। ऐसी भी बातें हो रही है कि रिटेल का धंधा में अनलॉकिंग आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए रिलायंस का एजीएम एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। ये एजीएम ये अभी अगस्त में आखिरी में होगा जाके। हाँ एग्जैक्टली, तभी होगा, तभी तभी मेरे ख्याल से बड़े अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। प्लस मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं नंबर्स सितंबर क्वार्टर के बाद ही इंप्रूव होंगे। पहला क्वार्टर इनके लिए इतना अच्छा नहीं था, मार्केट्स के अनुमान के हिसाब से नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि रिलायंस के लिए जो बड़े ट्रिगर है उनका रिटेल बिजनेस है, जियो बिजनेस है, जहाँ पे हमको अच्छे अनाउंसमेंट आएंगे तो स्टॉक में थोड़ी सी एक आपको पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये जो नई अगस्त सीरीज शुरू हो गई है, तो इसमें वो भी तो है ना, जो आरबीआई की पॉलिसी भी तो आने वाली है अगले हफ्ते। 7 तारीख को है, 6 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते, ही बात तो है। तो उसमें कुछ
फायरवर्क्स की उम्मीद कर रहे हो? अब क्या, अब तो उन्होंने पहले ही फ्रंट लोड कर दिए सारे के बिल्कुल सारे इंटरेस्ट रेट। नहीं, बिल्कुल देखिए अभी तो मेरे ख्याल से जो कमेंट्री रहेगी रजत वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि मार्केट पहले वो दो रेट कट्स को पचाने की कोशिश करेगा, कितना पास थ्रू होता है वो भी आरबीआई गवर्नर और गवर्नमेंट देखेगी, और उसके बाद आपको डेफिनेटली इन्फ्लेशन का क्या आउटलुक है, क्योंकि इस साल होपफुली मानसून अच्छा है, बारिश अच्छी है, तो उस बहाने जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो कम होगा, और अगर फूड इन्फ्लेशन कम होता है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। सर बस दो सवाल और ले लो। एक तो ये एचईजी और ग्रेफाइट, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जब जब ऊपर गए हैं तो उसके बाद मुनाफा वसूली हो जाती है, पता नहीं कंपनियों को। हम लोग तो कहते हैं ना कि अर्निंग्स बढ़ रही तो चढ़ेंगे, स्मिता जी बार बार पूछते हैं ग्रेफाइट एचईजी इनके ऊपर क्या करें। देखिए ये साइक्लिकल धंधे हैं, एक बात आपको समझना है कि काफी साल पहले उन्होंने जो रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया था वो एक इवेंट था जब चाइना की फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये स्टील और मेटल सेक्टर से रिलेटेड वाली कंपनियां हैं, बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे अगर पैसा बनाना है तो मेरे ख्याल से साइकिल को पकड़ना ठीक रहेगा। तो अभी अगर आपको अगर पैसा लगाना है तो स्टील और मेटल साइकिल तो डेफिनेटली अच्छे पोजीशन में है, नंबर स्टील कंपनीज के अच्छे हैं, पर नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए। यहाँ पे एक क्वार्टर दो क्वार्टर या एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया रखने से आपका पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको अगर पैसा लगाना है तो एचईजी विल बी बेटर देन ग्राफाइट, और मुझे लगता है इसलिए क्योंकि कैपेसिटी भी बढ़ने वाली है, प्लस ग्लोबली अभी प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हो चुके हैं, चाइना का डंपिंग भी रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं 12-15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। नंबर्स डेफिनेटली अगले साल तक अच्छे आने की उम्मीद है। और सुधीर जी पूछ रहे हैं, एक पोर्टफोलियो है जिसमें बजाज ऑटो है, चोला इन्वेस्टमेंट है और पीपीएल फार्मा है। देखिए पिरामल फार्मा के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक शॉर्ट टर्म में नहीं चलेगा। और बजाज ऑटो की बात करें तो देखिए बजाज ऑटो अभी जिस लेवल पे है थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, क्योंकि देखिए क्लियरली इन्होंने जो टू व्हीलर लॉन्च किया था, जो नए प्रोडक्ट्स है वहां पे मार्केट इंतजार कर रहा है कि अगले एक दो क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसे आई। तो ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे होल्ड करिए, 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखिए। चोला इन्वेस्टमेंट भी। देखिए चोला इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है ज्यादातर सीवी फाइनेंस में है, और सारे एनबीएफसी को जो रेट कट्स हो गए हैं उसका कहीं ना कहीं तो अच्छा फायदा होगा, प्लस रूरल डिमांड अगर बढ़ती है तो रूरल मार्केट से भी अच्छी ग्रोथ आएगी। ग्रुप अच्छा है, मैनेजमेंट काफी ट्रांसपेरेंट है, अच्छा डिलीवरी उन्होंने पहले भी किया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम मीडियम टर्म रखिए तो ही पैसा बनेगा। और ये डिफेंस कंपनियों पे इतने सवाल हैं, रवि कोलिया जी, स्मिता जी, जीआरएससी, जेनटेक, ये वाले जो स्टॉक्स हैं, कोची शिपयार्ड, इन पे क्या करें? देखिए 2-3 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि डिफेंस कंपनीज में क्या हो रहा था कि लोगों को लगता था कि बहुत आसान है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैसा बनाना, बट अगर आप कोचिन शिपयार्ड देखो, मास्काउ डॉक देखो, गार्डन रीच देखिए, इवन जेनटेक देखिए, तो सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये कंपनीज को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख नहीं सकते। जेन टेक्नोलॉजीज का आपने देखा एक क्वार्टर खराब हो गया तो स्टॉक नीचे का सर्किट में आया, हालांकि इनकी ऑर्डर बुक 750 करोड़ है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो एचएएल है, बीडीएल है, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे दिग्गज प्लेयर है, लेकिन मिनिमम 1.5-2 साल का नजरिए से पोर्टफोलियो बनाइए तभी बड़ा पैसा बनेगा। राइट सर। अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह मदद करने के लिए, बताने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। स्टॉक मार्केट में सब सब कुछ ठीक है ना, मतलब कर सकते हैं ना खरीद? एकदम निश्चिंत रहिए सर। चलिए थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिथिल दोषी जी, सर मैं तो चार्ट नहीं लगाया सुबह से, वो देखने लायक ही नहीं, नीचे नीचे ही जाए। जरा बताओ, कल थोड़ी सी कोशिश करी थी ऊपर जाने की, फिर नहीं। और आज तो वो ही ना कि 1 अगस्त ही आ गई, 1 अगस्त सुनते ही ऐसा कुछ हो रहा है कि आखिरकार उन्होंने नया चार्ट निकाल दिया है। वो बोलते कि ये नया चार्ट मतलब वो वाला चार्ट जिसपे उन्होंने टैरिफ लगा रखे हैं। अरे भैया वो चार्ट देख के मैं हिल गया, 41% का भी लगा दिया एक देश के ऊपर। कौन है वो खुशनसीब जिसपे 41% का टैरिफ लगा, मैं बताता हूँ। 41% का टैरिफ लगा एक पे, और वो खुशनसीब देश है, वो लकी विनर है सीरिया। सीरिया के ऊपर 41% का टैरिफ लगाया हुआ है, लाओस के ऊपर 40%, म्यांमार के ऊपर 40%, हम तो फिर भी 25%। जिसको जिसको ज्यादा दुख है उसको देख के ना फिर अपने को थोड़ी कुछ डेलीगेशन आ रहे हैं ना सर वीकेंड पे, देखते क्या हैं। क्या रहे। उनके यहाँ से यूएस से इंडिया में आ रहे हैं ना। फिर तो मार्केट नहीं गिरेगा, फिर तो कतई नहीं गिरेगा मार्केट। ये मार्केट पे फिर क्या करना चाहिए? अगर वीकेंड पे अगर कोई डेलीगेशन आ गया इंडिया, तो बताओ कितना बड़ा ट्रिगर बता दिया। मिथिल जी बस ऐसी सी बातें किया करो मजेदार, ये है बढ़िया चीज। अगर वीकेंड पे कोई डेलीगेशन आ रहा है फिर मार्केट क्यों गिरेगा? मार्केट तो गिफ्ट निफ्टी गलत बता रहा है, 150 पॉइंट। अच्छा निफ्टी अभी 56 पॉइंट नीचे आ गया, अभी क्या करना चाहिए? देखिए ओवरऑल एक वीकली मंथली एक्सपायरी का रोल ओवर भी डेटा देखे तो थोड़ा ऑफकोर्स निफ्टी का रोल ओवर थोड़ा
एवरेज से खराब है, डिक्लाइन हुआ है 75.71 से, जबकि एवरेज लास्ट 3 महीने की आती है 79.24, तो थोड़ी खराब है। बट बैंक निफ्टी में रोल ओवर अच्छी देखने मिली है। बैंक निफ्टी में रोल ओवर 77.98% पे देखी है, जबकि 3 महीने की एवरेज आती है 76.70। तो ऑफकोर्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, 24,600 और 24,400, ये 2 लेवल्स हैं। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं बाय बाय 24,600 के आसपास है, बाय बाय हम रिवर्सल सिग्नल्स देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,600 के लिए। कल के दिन पे भी हम ओवरऑल लॉन्ग थे, हमारे क्लाइंट को सिर्फ लॉन्ग की रिकमेंडेशन गई थी। ऑफकोर्स साथ ही साथ में कहीं ना कहीं थोड़े स्टॉक निकल रहे थे एफएनओ से और थोड़े आ रहे थे, तो वो ट्रैक्शन की वजह से भी मोमेंटम थी। और कल बहुत दिन के बाद एक अच्छा खासा वोलेटाइल सेशन भी हमने देखा था। तो व्यू पॉजिटिव है अभी के लिए मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे, जब तक ये दो निफ्टी पे ये 2 लेवल्स है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी पे पहले एक बात बता दूं, 25 अगस्त को आ रहे हैं वो, आपने इतनी कहाँ से खबर बोल दी सुबह सुबह, मैं भी बड़ा खुश हो गया। 25 अगस्त को आ रहे हैं। अब देखते हैं ना, 25 अगस्त तक का टाइम है सर, तब तो त्योहार भी शुरू हो जाएंगे बहुत सारे हमारे यहाँ पे। त्योहारों में नहीं गिरती मार्केट। अच्छा, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? यस, बैंक निफ्टी पे मेजर 55,400 लेवल से अभी के लिए इंपॉर्टेंट, और डाउन साइड पे अगर एक और टूटता है लेवल तो 55,000 का मेजर सपोर्ट रहेगा। तो व्यू मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी पे बाय और डिप्स है। डिफेंस की बात हो रही थी, तो ऑफकोर्स हमने कल ही निफ्टी डिफेंस के इंडेक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो हिसाब से इलियट के हिसाब से वेव 4 कंप्लीट होने आई है। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी डिफेंस के चार्ट पे करंटली। तो एक्सपेक्टेशन है कि 7,600 का सपोर्ट है, वो इंडेक्स नहीं टूटना चाहिए। स्टॉक वाइज जो हम मुझे लॉन्ग लग रहे हैं और हमने रिकमेंडेशंस भी दी है हमारे क्लाइंट्स को, वो है HAL, मजगांव डॉक, GRSE और BEL। ये चारों स्टॉक्स दिए हुए हैं हमने लॉन्ग साइड पे 2 से 3 महीने के एक्सपेक्टेशंस के लिए, कि यहाँ से मोमेंटम थोड़ी रिवर्सल हो सकती है और पुल बैक रैली आ सकती है इनिशियली। तो अच्छा खासा करेक्शन आ गया 9,200 से लेके 7,600 तक की ऑलमोस्ट, और यहाँ से पुल बैक रैली हो सकती है, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स 8,200 8,400 के लेवल से पुल बैक दे सकता है। तो आप मतलब इस समय डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे बुलिश हो गई हो? आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब डिफेंस कंपनियों के यस, स्टॉक? बॉटम आउट फॉर्मेशन दिख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़े, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से थोड़ी पुल बैक रैली तो आनी चाहिए। पूरा रिवर्सल अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, पर शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम शायद से थोड़ी तेजी बन सकती है। अच्छा, ये ना एक स्टॉक ना अचानक से अपरंपार शक्ति वाला स्टॉक हुआ क्या है, बस एक रिजल्ट ही है और उसका इम्पैक्ट सारी मार्केट चढ़ गई उसके ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसा कब देखा हमने? किसी दिन 3.5% चढ़ा, अगले दिन फिर से 4% ज्यादा चढ़ा, इतनी तेज चल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पे क्या करें? देखिए, जो हिसाब से मोमेंटम कल के दिन में ही आई थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक अच्छी खासी बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हमें फर्दर मोमेंटम में अपसाइड ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। ऑफकोर्स इतनी बड़ी ब्रेकआउट नहीं एक्सपेक्ट की थी, बट अच्छी खासी ब्रेकआउट के साथ आज निकला है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 2550 का, बाय ऑन डिप की व्यू होगी 2800 2900 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम तो कर गया जो करना था। आज सारा का सारा ये चढ़ा हुआ है एफएमसीजी फिर से। FMCG, यस, आज ITC का रिजल्ट भी है, आई थिंक सो। हाँ, आईटीसी का रिजल्ट है ना। पर ये एफएमसीजी में अक्सर ऐसा होता है सर, 2 दिन तक इसको घूर के देखो फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आज ये लास्ट डे ही होगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जो डाबर का स्टॉक दिखाऊं कैसे, ये अपना बिजनेस रिसर्च का स्टॉक अब आ गए भाई साहब। जो जो आपने ऊपर के लेवल देख रखे थे सारे डाबर के लग गए। अब यही चीज है कि ये 2 दिन तक तो नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा, उसके बाद चढ़ रहे हैं, तो कितना भरोसा करें? ये एफएमसीजी स्टॉक्स में बताऊं, मेजर ट्रिगर है, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है और उसका भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर इन सब कंपनियों के साथ जुड़ जाता है। तो जिन्होंने नीचे लिए उनको बहुत बहुत मुबारक, जो यहां ले रहे हैं वो क्या करें? डाबर पे भी कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? डाबर पे हमारी ऑलरेडी बाय कॉल चालू है, 555 का टारगेट है अपसाइड पे। इमीडिएट सपोर्ट देखा जाए तो 520 है और मेजर सपोर्ट 500 है। तो जो हिसाब से बेस फॉर्मेशन लग रहा है, मुझे लग रहा है ये बार FMCG थोड़ा लंबा चल सकता है। ऑफ कोर्स डाबर हमारा हॉट फेवरेट स्टॉक है हमारे एंड पे भी। हाँ, HUL मोमेंटम कर चुका है, बट डिप मिलेगा तो ऑफ कोर्स हमारे रेडार पे वापस आएगा ये स्टॉक। ITC रिजल्ट्स के बाद देखेंगे कि क्या लग रहा है, बॉटम बना है कि नहीं, वो एक बार देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आईटीसी भी चल रहा है वैसे, कल 2-3 दिन से तो मैं देखूं। 2 दिन से चल रहा है सर, बट वही देखना है कि ये बॉटम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है लेवल वाइज।
400 का लेवल एकदम अट्रैक्टिव तो था ही, बट देखना है हमें कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर आगे थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे फर्दर मूव कर रहा है, और कुछ आना है डाउन साइड तो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये और भी कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज के सत्र में एकदम से रुझान देखने को मिला है। उसमें एक स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। ये स्टॉक भी एकदम से 6% ऊपर आ गया, आपकी राय? देखिए चंबल फोर्ट पे अभी भी एक पेंडिंग लेवल है 575 का। अब उसके ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स एक ट्रायंगल ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिलेगी और बाइंग यहाँ पे उसके ऊपर हम एक बार देख पाएंगे। अभी तो 200 डे के यहाँ पे आया हुआ है 550 पे, तो 200 डे मूविंग एवरेज है, तो एक बार ब्रेक होने देते हैं और देखते हैं कि 570 के ऊपर निकलता है, फिर लॉन्ग करने की इसमें राय देख सकते हैं। कि और एक स्टॉक है शैले होटल्स, ये पहले भी बात हो रही थी शैले होटल्स की सर। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, रिटर्न आप ही देख लो, सर्किट तो नहीं लग जाएगा? 16% तो ऊपर हो गया। यस, तो शैले होटल्स तो अभी आई थिंक तो नया हाई बनाया हुआ है सुबह को, अभी तो उसके नीचे बट ऑल टाइम हाई नए बना दिए ऑलरेडी। गैप अप अच्छा खासा है सर, देखेंगे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। जिनके पास बाय है वो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सेक्टर वाइज भी अगर देखा जाए तो ये थोड़े स्टॉक्स है इसके अंदर जो सारे अच्छे लग रहे हैं हमें, तो कंटिन्यू कर सकते हैं इसके अंदर लॉन्ग रहना। लेमन ट्री बोलिए, इंडियन होटल भी मोमेंटम नहीं दे रहा है, बट हम वेट कर रहे हैं कि अगर मोमेंटम अगर रिवर्सल आता है तो इंडियन होटल भी बाइंग मोमेंटम के लिए अच्छा रहेगा। इंडियन होटल, एआईएच होटल, शैले होटल, ये जो स्टॉक्स हैं भी ये एकदम से। सारे के सारे, यस। इंडियन होटल वैसे लॉन्ग टर्म तो एक रेंज में फंसा हुआ है, अभी अभी कहाँ चल रहा है ये? हाँ, लॉन्ग टर्म रेंज में, इसलिए तो मैंने बोला बॉटम आना थोड़ा बाकी है, वेट करेंगे इसमें। पर बाकी देखा जाए लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री पे भी अच्छी खासी बेस बनी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब रिवर्सल अगर आज के दिन या फिर एक दो दिन में भी 155 के ऊपर निकलता है तो हम वापस रैली देखेंगे 160 के ऊपर ब्रेकआउट के साथ। तो चार्ट्स वाइज में तो लेमन ट्री भी अच्छा है और शैले होटल्स भी अच्छा है, ये दोनों अच्छे हैं। सुजलॉन के ऊपर आपकी राय सर? ये आज वायदा कारोबार की में एंटर हुआ है ये स्टॉक। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो जब तक 61 के ऊपर चल रहा है तब तक के लिए व्यू बुलिश है। 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे हमने विप्सो अच्छा खासा देखा था लास्ट 3-4 दिन में। अपसाइड पे 70 का लेवल है एक अच्छा खासा, जो एक हर्डल भी बन सकता है, बट अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक वापस शॉर्ट टर्म रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लेवल वाइज तो हमें लग रहा है ऑलरेडी ओवरसोल्ड भी था, तो पुल बैक रैली तो एक्सपेक्टेड थी यहाँ पे। जो अभी तक नहीं चले हैं ना एफएमसीजी स्टॉक्स, वो सब रेडार पर आ जाएंगे। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैरिको, ऑब्वियसली पहले बड़े वाले भाग जाते हैं उसके बाद नंबर आता है इसका, तो मैरिको अभी धीरे स्लो मूवर भी है। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगे? एक सेकंड। 700। देखिए मैरिको पे एक अच्छी खासी रिवर्सल बन चुकी है, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्टॉक कंटिन्यू रैली कर सकता है। 740 पहला, 780 830 के लेवल्स हायर साइड पे है। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के बाद इसने 2 बार ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट्स को टेस्ट किया था, सेकेंड टाइम थोड़े जल्दी रिवर्स हुआ है 693 के लेवल से। 680 का मेजर सपोर्ट है डाउन साइड पे, अगर डिप भी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखा जा सकता है। बस बस मेरी सूची खत्म हो गई। मार्केट कितना नीचे है? 47 पॉइंट्स। 37 पॉइंट्स है। तो बस फिर इतना ही, इसी में ही निपटेंगे लग रहा है। आज के सत्र में कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं है। एफएमसीजी स्टॉक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये धीरे धीरे करके ऑटो के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं, ऑटो बिक्री आंकड़े आने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले आयशर मोटर्स पे एक इम्पैक्ट पड़ गया है रिजल्ट्स का। बजाज ऑटो हल्का ऊपर आया, हीरो मोटोकॉर्प हल्का ऊपर आया और मारुति सुजुकी ऊपर आया। मारुति के तो कल रिजल्ट्स आ भी चुके थे। ये कैसा लग रहा है सर स्टॉक अभी? आपकी वॉइस म्यूट हो गई सर, वॉइस नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मारुति पे 12,800 के ऊपर निकलता है तो 13,200 13,600 के टारगेट है हमारे, एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने मिलेगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़ा ब्रेक होके या फिर क्लोज होने देते हैं, फिर हम लॉन्ग यहाँ पे रहेंगे। एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है छोटी सी।
पर ये एफएमसीजी और ऑटोज के अलावा बाकी और दिख कुछ नहीं रहा ना मार्केट में, दिक्कत ही तो यही हो रही है। फार्मा भी अच्छा, टूट गया आज तो, सन जियो फार्मा पांच साढ़े जियोफिन पांच। जियोफिन ऐसा है, बहुत स्टॉक्स है वैसे देखने जाए तो। नहीं, पर वो मार्केट को आज कौन संभाले, हाँ, सिर्फ अच्छा एफएमसीजी के वैसे। प्रोडक्ट के लिए। तो आज के हिसाब से सन फार्मा देखो 5.5% नीचे आ गया, पूरा फार्मा सेक्टर टूटा हुआ है। तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये पिछले सीरीज के शेयर थे, इस नई सीरीज में शुरुआत में ढेर हो गए। तो ये गया। सन फार्मा पे क्या कॉल है सर? तो सन फार्मा हम वेट कर रहे थे कि बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो, बट अब बॉटम फॉर्मेशन तो लग रहा है कि कंटिन्यूड बॉटम तो नहीं बना है, यहाँ पे तो ब्रेकडाउन आया हुआ है। वेट करते हैं सर, थोड़ा समझते हैं कि अ, आगे की मोमेंटम कैसी रहेगी। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 1560 का है। कितनी बुरी तरीके से पीटा है आज सुबह सुबह। हम्म। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज तो ठीक ठाक ही लग रहा था पिछले कुछ दिनों में, इसको क्या हो गया? इन्होंने ना, ट्रम्प ने बोल दिया दवाएं सस्ती कर दो, उन्होंने वार्निंग जारी कर रखी है वहां पर अमेरिका में अपनी कंपनियों को, तो बस ये समझ लो कि फार्मा इतना कॉन्फिडेंट होगा ही नहीं इंडिया में भी। देखिए, बट तो भी थोड़े स्टॉक्स हैं जो बाय ऑन डिप्स के रेट है, जैसे बायोकॉन है या फिर दूसरे एक दो स्टॉक्स है, कहीं ना कहीं डिप्स पे तो देखने चाहिए। कि यहाँ पे अगर मिलता है नीड डिप पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। कोल इंडिया पोस्ट रिजल्ट्स ऊपर आना शुरू हो गया है। इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस कर, अंतरिम डिविडेंड माफ कीजिएगा, कोल इंडिया ने अनाउंस कर रखा है। और ये स्टॉक अभी 380 के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। आपकी राय सर? सर देखिए, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है आज के दिन पे ही। तो लोअर लेवल्स जो रेंज के अंदर था, हम जो हाई बाय बताते हैं कि 370 से लेके, सॉरी 380 से लेके 370 से लेके 412 का लेवल रेंज है। लोअर लेवल से घुमा है, छोटे लेवल्स के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। 370 के अगर नीचे जाता है तो एग्जिट करने की राय होगी, यहाँ पे रेंज को प्ले करेंगे। एफएमसीजी और ऑटो, त्योहारी सीजन का इम्पैक्ट, बस सीधी कहानी है। और तो कुछ नहीं दिख रहा मार्केट में, त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, ऑटोज है और एफएमसीजी है, बाकी तो सब दवा दारू, ये सब भी, दारू भी हो सकती है वैसे तो। वो एफएमसीजी के अंदर आते हैं इंडेक्स में वैसे, इसलिए रैडिको वगैरह जो स्टॉक्स है ना, वो भी नहीं शायद गिरेंगे इतना, एफएमसीजी के इंडेक्स में ही है। तो आई थिंक रेडिको ने तो आज ऑल टाइम हाई नया हमारा टच किया। और अभी यस। ऑटोज देखने वाले, देखते हैं ना इस बार किस तरीके के ये ऑटोज नंबर्स निकल के आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। हम ना व्यूअर्स के पास चल जाते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश, उम्मीद करता हूँ इनमें से कोई स्टॉक्स होंगे आपके पास, तब तो पैसा बन रहा होगा, नहीं तो फिर मामला ठूस है। अभी रवि कोलिया जी बोल रहे हैं एचबीएल इंजीनियरिंग पे क्या करना चाहिए, एचबीएल इंजीनियरिंग। देखिए, स्टॉक का ट्रेंड मुझे अभी भी बुलिश यहाँ पे कंटिन्यूड लग रहा है। 550 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं, 600 के ऊपर निकलता है तो 625 640 के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये स्टॉक कैसे लग रहे हैं? स्मिता जी पूछ रहे हैं। देखिए, हिंद पेट्रो थोड़ा वीक लग रहा है। अगर बीपीसीएल की भी बात करें तो वो भी थोड़ा, दोनों दोनों थोड़े वीक है। करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंद बीपीसीएल 315 308 के लेवल्स के लिए, और हिंद पेट्रो की अगर एचपीसीएल की बात करें तो 400 के लेवल्स है, 405 का लेवल है गैप का, तो वो इमीडिएट गैप सपोर्ट रहेगा, या फिर 375 डाउन साइड पे नेक्स्ट लेवल रहेगा सर। विपिन यादव जी बोल रहे हैं एवेंटेल, अगर आप एक बार ट्रैक कर दो तो, AVANTEL। ये स्टॉक ज्यादा ट्रैक नहीं करते सर हम, बट 120 पे एक सपोर्ट है अभी के लिए देखा जाए तो। बाकी करंट लेवल्स पे गैप भी है। आज का जो लो, कल का जो लो था 125.80 का, यही गैप सपोर्ट है। बट वॉल्यूम बहुत कम है, इतने कुछ ज्यादा ग्रेट वॉल्यूम्स नहीं है, बट देखा जा सकता है। अगर ऑलरेडी बाय पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं ₹3 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद हाँ, स्मिता जी तो बोल रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात की थी वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। छोटी मैं तो, छोटी टर्म में फिर वो सपोर्ट तो देखना ही पड़ेगा, तो जो लेवल्स हैं वो हाँ, important है। लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। छोटा बड़ा व्यू हो कि छोटा व्यू हो, लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, टाटा स्टील में क्या करना चाहिए, निकुंज जी पूछ रहे हैं। देखिए, अभी
थोड़े सब पिटे हुए, मेटल्स तो सब पिटे हुए, वापस वही टैरिफ की चीजें हैं, बाकी मोमेंटम है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के लिए थोड़ा होल्ड कर लीजिए। कोल कोल इंडिया तुम बात कर चुके हैं। 1 ईयर व्यू आरजे जी पूछ रहे हैं। बाय का ही व्यू है सर, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का नीचे पे डाउन साइड स्टॉप लॉस रख दीजिए, बट व्यू तो बाइंग का ही है। अली जेबा जी बोल रहे हैं, प्लीज रिप्लाई ऑन श्रीराम प्रॉपर्टीज एडवांस एंजाइम्स। श्रीराम 91 रुपीज वाला स्टॉक है, हाँ, श्रीराम प्रॉपर्टीज। तो ठीक है मैडम, यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक एक अच्छी खासी ब्रेकआउट के बाद रैली कर चुका है, प्रॉफिट बुकिंग है, मेजर सपोर्ट अब 85 रुपीज पे है। अगर 85 के नीचे आता है तो बाद में व्यू बेरिश हो जाएगा, अगर वहां से रिवर्सल्स होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बार देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक सर, एडवांस एंजाइम्स। एडवांस एंजाइम पे ब्रेकआउट आ रहा है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। 360 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम एक बार देखेंगे। शॉर्ट टर्म टारगेट 380, 400, 440, ये 3 टारगेट्स रहेंगे। आर के तो वाधवा। हाँ आप कुछ बोलिए। तो व्यू बुलिश रख सकते हैं इसके अंदर एडवांस एंजाइम में, अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। इमीडिएट सपोर्ट जो मेजर आता है वो 323 के आसपास का है। आर के वाधवा जी बोल रहे हैं, सर योर चैनल इज स्टॉक मार्केट नॉलेज हब, प्लीज कीप इट अप। थैंक यू वाधवा साहब। बस आप कनेक्टेड रहो, उसके बाद देखो गदर तो हमने मचाना है। उसके बाद फिर बन प्रभा जी बोल रहे कि आई एम वॉचिंग दिस शो रेगुलरली, थैंक यू सर। दिव्या जी बोल रही मेरा पोर्टफोलियो 10% नीचे है, सभी कहीं नीचे जा रहा है दिव्या जी इस समय। हो जाएगा ये ठीक वैसे, पर पता नहीं ना स्टॉक्स कौन से हैं पोर्टफोलियो में, ये तो बता दो। हो तो जाएगा ठीक है, गिरता नहीं है त्योहारी सीजन में मार्केट। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस बार हमारे त्योहारी सीजन से कैसे लड़ते हैं। उसके बाद टीसीएस का कॉल सेल करे हुए है निकुंज देसाई जी बोल रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए सर? कॉल सेल कर रखा है, मतलब बेच कर चल रहे हैं टीसीएस। कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचा है सर, बताएंगे तो इजी आप रहेगा। आप स्पॉट के हिसाब से बता दो, जैसे जैसे नीचे आ जाएगा उनको प्रॉफिट होता है। जा भी नहीं रहा नीचे, निकुंज जी देख लो अपने सामान के, आप खुद जिम्मेवार हो, नीचे जा नहीं रहा है वो टीसीएस। सर क्या ये जाएगा नीचे अभी? देखिए टीसीएस पे मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा डाउनसाइड लिमिटेड है, तो 2900 ज्यादा से ज्यादा या फिर 2800 से ज्यादा आएगा। बट ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए अक्यूमुलेशन लेवल है, तो धीरे धीरे करके लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आज नहीं तो कल धीरे धीरे फॉर्मेशन कंप्लीट होंगे। बट ऑफ कोर्स ये पूरा कॉन्ट्रा बेट है, ट्रेंड के अगेंस्ट का बेट है। यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू है मेरा कि मैं वेट करूंगा कि बेस फॉर्मेशन थोड़ा बना है और एक्यूमुलेशन जोन बनना चालू होना चाहिए। तो ये बेट 3 से 5 साल के लिए हो सकती है, मैं पहले से बता दूं। टेक्निकल बल है बट व्यू टेक्निकली भी बड़ा है यहाँ पे। तो ये मंथ की कॉल बेची अगर हुई है, 3,000 की भी बेची हुई है, तो थोड़ा कॉशियस रहना। 3,120, 130 के ऊपर निकलता है तो एग्जिट हो जाना एक बार, क्योंकि बाद में हो सकता है थोड़ी शॉर्ट टर्म पुल बैक भी वहां पे है। वेदांता तो की पुट भी खरीद रखी है। वेदांता की, वेदांता नीचे जाएगा? थोड़ा सा अभी मेटल्स के अंदर थोड़ा व्यू वे है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। वेदांता पे 420 का सपोर्ट है, वो टूटता है तो सीधा 390 का सपोर्ट है। तो पुट है तो एक बार थोड़ी होल्ड कर लीजिए। अगर 433, 435 के ऊपर निकलता है तो एग्जिट होने की तय होगी वहां पे। निकुंज जी पहला सवाल तो वो सॉरी, निकुंज देसाई जी नहीं, वो ने जी, कहाँ गए? जीतू कुमार जी आपका तो सवाल सबसे पहले लिया आज, तो सबसे पहले शुभ। अच्छा उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। साथी जी पूछ रहे मेट्रो ब्रांड्स और एलआईसी शुड आई बुक प्रॉफिट? एक सेकेंड, देखिए कंजेशन में स्टॉक अगर प्रॉफिट हो गया तो एक बार बुक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से और रैली आई, बट अभी लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से ये तो रेंज के अंदर ही है।
तो एक बार अगर नीचे लेवल्स पे लिए हुए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर 1300 का एक रेजिस्टेंस है, 1300 के आसपास आता है तो वहां पे अपने बुक प्रॉफिट के ऑर्डर्स पहले से प्लेस करके रख लीजिए। और LIC, LIC का स्टॉक कैसा लगता है? देखिए इंश्योरेंस स्पेस में मोमेंटम है। एल आई सी भी जब तक 870 के ऊपर चल रहा है तब तक के लिए व्यू बुलिश है। बाय ऑन डिप की भी कंसिडरेशन में देखा जा सकता है ये स्टॉक को। 870 पे ब्रेकआउट जोन भी था और 200 डे मूविंग एवरेज भी है, दोनों को इनसाइड होते हैं, तो बाय ऑन डिप्स देखा जा सकता है। करंट लेवल्स पे भी बाय करेंगे तो भी 870 है, और डिप्स पे भी देखोगे तो भी 870 है। अभिषेक जी बोल रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 127 पे ले रखा है सर, आपकी राय? देखिए ये स्टॉक ने एग्जैक्टली अपना 200 डे मूविंग एवरेज से रिवर्स हुआ है। ये स्टॉक बेस बना के अच्छा खासा निकला भी था, आई थिंक सो। बेस का लोअर लेवल कुछ 85 88 रुपीज की 90 रुपीज का था। वो लेवल से अच्छा खासा एक रैली भी देखने मिली 138 तक, और फिर हम कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। ट्रेंड अभी भी वीक है, शॉर्ट टर्म पुल बैक आई थी। अभी इंपॉर्टेंट रहेगा वापस नीचे के लोअर लेवल्स के लेवल्स 90 रुपीज के आसपास के, तो डिप पे मिलेगा तब देखना चाहिए एक बार बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से। अभी के लिए यहाँ पे कोई बाइंग कंफर्मेशन नहीं है। अगर 120 के ऊपर निकलता है तो शायद से एक थोड़ी पुल बैक वापस देखने को मिल सकती है, तो फ्रेश बाइंग मैं यहाँ पे अवॉइड करने को बोलूंगा। स्टॉक है सीगल इंडिया, CEIGALL। CAIG। CEI, सीगल, नहीं चल रहा बिल्कुल। देखिए आई थिंक सो ये लिस्टिंग के बाद से तो कंटिन्यूस लोअर एंड पे ही चल रहा है। 420 से लेके 250 हो चुका है। बेस बनने की कोशिश में है। अगर ये सपोर्ट चलता है हर बार, लास्ट 5 बार तो चला है ये 240 का लेवल, तो अगर 240 के यहाँ पे वापस आता है और कुछ रिवर्सल दिखती है तो देखना चाहिए ये स्टॉक। बट ये प्योरली टेक्निकल बेटर रहेगा, इसके अंदर शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म कोई भी व्यू अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि डेटा भी कम है। अच्छा, अब उसके बाद अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं ग्रेफाइट, तो ये पूछ ही रहे हैं, हमने सुबह भी बात की थी इस वाले स्टॉक पे। ग्रेफाइट का स्टॉक टेक्निकली कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज एस्केलेशन में चले जाएगा या फिर ठंडा पड़ा रहेगा? एक सेकंड। ग्रेफाइट अभी भी बुलिश है, बट मैं 600 के ऊपर का ब्रेक करने का वेट करूंगा। 600 के ऊपर ब्रेक आएगा तो अच्छा है, जो आता नहीं है लास्ट बहुत टाइम से, हर बार वही लेवल से घूमता है। तैयब जी बोल रहे हैं यहाँ पर कोई, यहाँ पर न्यू हूँ, कोई हेल्प करेगा मैं ही करूंगा। मतलब आप आओ तो सही, पूछो तो सही। अच्छा, डिलीवरी और ग्रीव्स कॉटन, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए। डिलीवरी में कल अच्छी खासी रिकवरी देखी, एक बुलिश एंगल फिंग भी बनता हुआ दिखा है। अगर आज सस्टेनेबल मूव मिला तो 450 475 के लेवल से ट्रेंड अच्छा खासा बुलिश है। 440 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिला तो भी बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, एक राउंडिंग बॉटम ब्रेक होगा बड़ा वाला, तो बाद में बड़े टारगेट्स रह सकते हैं यहाँ पे वापस। हायर लेवल्स पे 480 500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्रीव्स कॉटन ये तो बहुत तेज, मतलब ऐसा चला था जैसे कल सारी दुनिया जीत लेगा। अक्सर धोखा देता है ऊपर ये बहुत। ग्रीव्स कॉटन पे आपके? ग्रीव्स कॉटन पे अभी के लिए कंफर्मेशन थोड़ी कम है, हाँ, बट 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो ये पहला कंफर्मेशन तो है ही। 217 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज था। बेस फॉर्मेशन बन रहा है, पर थोड़ा वेट करेंगे, थोड़े एक दो सेशंस वेट करते हैं, हाँ, कि फर्दर मोमेंटम कैसे मिलती है यहाँ पे, तो आज अब व्यू बाद में बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर मोमेंटम बन गया तो फिर तो ऊपर ही चला जाएगा ना, नीचे खरीदेंगे क्या? नीचे जाएंगे तो खरीदेंगे 210 के आसपास। तो अभी के लिए अगर किसी को लेना है तो भी करंट लेवल पे ले ले, बट क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको 217 215 का रख के रखना पड़ेगा। 10 रुपया गिन के चलिए, और 10 12 रुपया। एक स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये भी अ, मतलब बहुत तेज चला था लेकिन उसके बाद नीचे आया है और एक इंपॉर्टेंट जोन पे अटक गया है। अब यहां से चलेगा क्या?
देखिए किर्लोस्कर ब्रदर्स 200 डे मूविंग एवरेज पे चल रहा है। मेरी मेरी वॉच किर्लोस्कर ब्रदर्स और किर्लोस्कर इंजीनियरिंग ये दोनों स्टॉक्स पे है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी खासी कंफर्मेशन मिले तो हम बाइंग की आइडिया यहाँ से रिकमेंड कर दे क्लाइंट्स को। करंट लेवल पे एक अट्रैक्टिव मोमेंटम कल के दिन पे बना हुआ था। बेस फॉर्मेशन हमें लग रहा है कि बना, एक पॉजिटिव रिवर्सल बनने के भी सिग्नल्स है। बट थोड़ा वेट करते हैं, 2200 के ऊपर एक बार ब्रेक करता है क्लोजिंग लेवल पे तो हम एक बार देख सकते हैं इसको बाइंग के लिए। और 2222 2400 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तरुण गोयल साहब बोल रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग। तरुण जी बोल रहे हैं बायोकॉन इन्होंने लिया है 396 के लेवल के ऊपर है। फार्मा अब टूट गया ना, फार्मा इंडेक्स आज 2%। बायोकॉन देखते एक मिनट रुको, हो गया ना नीचे। सर ये 400 से होता नहीं है। अब जब ऐसे लेवल पे ऐसा ऐसा कुछ बन रहा होता है तो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें नहीं समझ में आ रहा है ये 400 के लेवल पे क्या कर रहा है। देखिए बाय रेजिस्टेंस से तो घूमा है सर, 400 पे अच्छा खासा टाइम टेकिंग रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं है। बट मैंने जैसा बताया कि बायोकॉन मैं अभी भी बाय ऑन डिप पे देखूंगा। अगर 350 360 के आसपास में दिखता है तो एक बार देखने जैसा होगा। वो रेंज प्ले करूंगा अब मैं, रेंज के अंदर व्यू अच्छा भी बनेगा और काम भी आएगा हमें। और ये रेंज अच्छी खासी चली भी है, पहले भी चली है तो सिमिलर रेंज को यूज करेंगे। अभी के लिए मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर 400 के ऊपर ब्रेक निकल ही गया तो बाद में कोई टेंशन नहीं है सर। पर डिप पे बाई करूंगा सर, करंट लेवल्स पे नहीं। सर अगर इसको नीचे जाना ही होता है तो आज तो इतना सुनहरा मौका था ना कि आज नीचे जा सकता था, क्यों नहीं नीचे जा रहा है? ये तो ऐसा फंसा पड़ा है यहाँ पे, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? मतलब यही चीज है कि अगर सरेंडर करो, करना है तो करो, कर ही नहीं रहा, वहां पर ऐसे चिपक के बैठा हुआ है। और एक सर बाइंग मोमेंट हम है अभी भी सर वहां पे देखा जाए तो। बट रेंज के अंदर है ना सर, मैंने इसलिए बोला या फिर मैं 400 के ऊपर बाय करूंगा या फिर मैं 360 के आसपास में देखूंगा। दो लेवल्स ही है मेरे पास ये स्टॉक पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमने ये स्टॉक पे अच्छी खासी रैली पकड़ी हुई थी ब्रेकआउट से। 340 से के 340 के यहाँ से हमने रैली ऑलमोस्ट, रिकमेंडेशन हमारी अच्छी खासी थी, हमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमने करवाई। और व्यू वही है कि यहाँ से और फर्दर मिला तो देखना है हमें आगे। मेरे को तो लग रहा है कुछ बड़ा ही खेल हो जाएगा बायोकॉन में। देखते हैं, कोई खबर आ गई ना पता लगे वीकेंड पे तो कुछ नया नया, वो ये जो भी है 400 के लेवल के ऊपर ऊपर ही होगा बस। वो 400 2 हफ्ते से ना हो रहा है इससे ढंग से। चलो देख। हमारे एग्जैक्ट टारगेट सर यहाँ पे 390 का था जो अचीव हुआ था। हमने भी 400 के नए लेवल दिए थे क्योंकि ये था कि अगर 5 रुपए 10 रुपए पहले घूम गया तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स सिमिलर लेवल से टेस्ट होके निकला है। पर फिर चलो जो हमारे व्यूअर हैं वो ये तो जान लेना कि अगली बार कभी ऐसे रेजिस्टेंस जोन्स पे आएंगे तरुण जी, वीकली चार्ट्स पे, तो वहां पर नहीं लेंगे ना। फिर वो पता है ये 2-3 हफ्ते अटक जाएगा वहां, अब अटक ही रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा कतई यहाँ पे। पूरा इंडेक्स टूटा हुआ है इसके अलावा। अच्छा उसके बाद ये जियो फाइनेंशियल और आईटीसी होटल कैसे लगते हैं सर? जियो फाइनेंशियल में हमारी ऑलरेडी रिकमेंडेशन है सर यहाँ पे। थ्री मैं टारगेट भी बता दूं जो अपसाइड के टारगेट्स है हमारे। जियो पे 348 350 के टारगेट्स है हमारे, तो ज्यादा दूर नहीं है। हमने 310 315 पे इनिशिएट किए हुए थे। 300 का अच्छा लेवल था, जो हमने कि जो अच्छा खासा रिवर्सल जोन था वहां पे। व्यू बुलिश है यहाँ पे सर। 350 के ऊपर अगर निकलता है तो 380 400 के लेवल्स हायर साइड पे हमारे टारगेट्स है। और आईटीसी होटल? आईटीसी का सर रिजल्ट के लिए वेट करते हैं नहीं होटल आज के होटल दिन पे। होटल होटल। अच्छा सॉरी, आईटीसी होटल, सॉरी सॉरी। आईटीसी होटल सर ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट बाय ऑन डिप्स के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे होटल स्टॉक्स पे व्यू मैंने जैसे बताया कि बुलिश तो है। ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स के रेडार के अंदर आता है। अगर 220 के 200 और 220 के बीच में मिलता है, 210 के आसपास पे, तो मैं एक बार देखूंगा सर ये स्टॉक। बट डेटा ज्यादा नहीं है तो टेक्निकली बड़ा व्यू तो नहीं दे पाऊंगा, शॉर्ट टर्म व्यू है। आईटीडी सीमेंटेशन चल गया, अभिषेक जी का मैसेज पे मैसेज आया जा रहा, भेज दो अभिषेक जी, भेज दो भेज दो। मतलब ये है कि आईटीडी सीमेंटेशन चल पड़ा है, 832 के लेवल पे पहुंचा है। वो पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। 2-3 चीजें देख लें एक बार आईटीडी। देखिए सीमेंट स्टॉक, सॉरी आईडी आईटीडी सीमेंटेशन। आईटीडी सीमेंटेशन पे तो व्यू जो हिसाब से बना है वो हिसाब से बुलिश है। 850 880 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए अभी के लिए 316 318 का। सच में पलट गया क्या? सच्ची में पलट गया यार, क्या पूछ लिया उन्होंने ये आईटीडी सीमेंटेशन में?
तो पलटा तो अच्छा खासा है सर, ये क्या और सुना? सपोर्ट से पलटा है, 720 का मेजर सपोर्ट था, वहीं से पलटा है। क्या ढूंढा अभिषेक जी, बहुत अच्छे। अच्छा, अब इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा? एक मिनट पहले देखो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 700, 815, 815, 816 रख दीजिए, चलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। इतनी शक्ति है आईटीडी सीमेंटेशन में चढ़ जाएगा ये। तो मैं थोड़ी सी ज्यादा घूर लूंगा, फायदा नहीं होगा, फिर अभिषेक जी बोलेंगे आपने ज्यादा घूरा था इसलिए नीचे आ गया। तो सर चेंज कर दो चार्ट को, वरना चार्ट अभिषेक जी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब यही है मार्केट की हालत ही ऐसी। अच्छा, उसके यूनाइटेड स्पिरिट्स और टाटा मोटर्स पे सवाल आ रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए अभी भी ये स्टॉक थोड़ा वीक हो सकता है, डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। अभी के लास्ट 4 दिन से जो सपोर्ट पे चल रहा है, अगर वो टूटता है तो ऑफ कोर्स हम थोड़ी डाउनसाइड देखेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे स्टॉक को। सपोर्ट आता है 1300 के आसपास का, तो थोड़ा वेट करते हैं। करंट लेवल्स के अगर वापस टाइम लेता है तो बाद में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर बाद में वही है, वापस अगर रेट्स के ऊपर वापस कुछ बात हो गई कि कुछ हो गया तो थोड़ा वापस पिट सकता है, तो थोड़ा वेट करते हैं। 350 पे रेजिस्टेंस है। सर सर, आखिरी कुछ सवाल लेंगे और उसमें ये भी हुआ था ना इसमें टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स। थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि फिर व्यूअर्स अभी पता नहीं एक समय क्यों बढ़ना शुरू हो जाते हैं पहले वाले व्यूअर्स पहले नहीं आते इस समय। टाटा मोटर्स रेंज के नीचे ब्रेक दिया हुआ है, कल भी दिया था, बट क्लोजिंग थोड़ी रेंज के यहाँ पे आई थी। आज के दिन पे अगर देखा जाए तो ओपन आई सेम है और लोअर एंड पे चल रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। बाइंग यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करेंगे। नहीं होने वाला। नंबर्स भी आ जाएंगे तब तक और थोड़ा क्लैरिटी भी आ जाएगा। कभी अचानक से ही पलटेगा टाटा मोटर, जब भी पलटेगा तो पेशेंस बहुत टेस्ट करेगा। अच्छा, निकुंज जी पूछ रहे हैं दिविस लैब्स 6260 पर खरीद सकते हैं क्या अभी? है तो सबसे शक्तिशाली, सबसे सबसे शक्तिशाली स्टॉक फार्मा में यही है। 60 टू 45 पे मेजर सपोर्ट है जो ब्रेकआउट के बाद निकला था, तो मैं डिप के लिए राय दूंगा कि थोड़ा और डिप आने दीजिए फिर बाय कीजिए। व्यू अच्छा है स्टॉक का, बाइंग मोमेंटम है यहाँ पे, पर बाय ऑन डिप पे देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। आज तो फार्मा कोई हाथ नहीं लगाएगा। एथर एनर्जी, AETHER, एथर एनर्जी। एथर एनर्जी तो AETHER नहीं हो सकता, ATHER होगा। हाँ, हाँ, एथर एनर्जी ये वाला 352। वापस ये आईपीओ स्टॉक है सर, बट कंपैरिजन में अगर देखा जाए ऑफ कोर्स ओला के सामने ये इनके प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा बेटर है। मुझे भी एक दो जन ने कभी, मैंने इस पे रिसर्च अच्छी खासी की थी, क्योंकि जब ये स्टॉक नॉन लिस्टेड कंपनी थी, जब खाली एज अ प्रोडक्ट मैं एक बार देख रहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटीज के अंदर कैसा है, तो इनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है कंपैरेटिव, और स्ट्रेटेजी भी अच्छी खासी ये वो तब हीरो यूज की मोटो थी कॉप वाला खाली। है क्या? हीरो मोटो कॉप की होल्डिंग? हाँ, हीरो मोटोकॉर्प वाला है सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके तो स्टॉक स्टॉक कंपनी वाइज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट डेटा ज्यादा नहीं है। 330 पे इमीडिएट सपोर्ट है, जो हिसाब से अभी लिमिटेड डेटा है वो हिसाब से व्यू। ये थोड़ा मार्केट से अपना बढ़ भी रहा है इसका, कंपैरेटिव देखा जाए तो कंप्लेन्स उतनी नहीं है ओला के कंपैरिजन में, तो मुझे बेटर लग रहा है ये स्टॉक उसके कंपैरिजन में। तो अच्छा, एक स्टॉक से क्या एक्यूमुलेटिंग जोन में है? KIOCL इसका शॉर्ट टर्म टारगेट, KIOCL और कैनरा बैंक। KIOCL आज 10% ऊपर है सर ऑलरेडी। मुझे वॉल्यूम्स देखने पड़ेंगे, वॉल्यूम्स वाइज कैसा है KIOCL पे। और चढ़ेगा आज, निकल गया भाई साहब ये। सर वॉल्यूम वाइज बहुत थिन वॉल्यूम्स है यहाँ पे, तो थोड़ा अवॉइड मोड पे रखूंगा। ऑलरेडी बाय है तो होल्ड कीजिए। 360 380 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चला है, 310 का 200 डे मूविंग एवरेज है, और गैप भी है, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ था रिसेंटली 24 जुलाई को। तो होल्ड के लिए चल सकते हैं अभी के लिए अगर बाय है तो, बट मैं नए वालों के लिए अवॉइड करूंगा क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है यहाँ पे। तो सर दूसरा स्टॉक, सर म्यूट पे आप। KIOCL में वॉल्यूम तो बहुत है।
सेकंड, तो मेरे चार्ट में कुछ गड़बड़ है। 10 लाख तो हो गए होंगे वॉल्यूम अभी तक। हाँ 10 लाख, ओके ओके, सॉरी 10,000 में मैं गलत दिख रहा था पहले। सर तो भी मैं ज्यादा ये स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा अवॉइड मोड पे रखूंगा। ऑलरेडी बाय है तो मैंने जैसे बोला होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके बाद है कैनरा बैंक। कैन बैंक थोड़ा वीक लग रहा है सर, बट अगर सपोर्ट 400 104 के नीचे जाता है तो थोड़ा वीक फर्दर हो सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज 100 रुपए पे। आलोक पांडे जी, कैनरा बैंक तो पूछ लिया अभी भी आपके सामने। उसके बाद हब टाउन एट द रेट ऑफ 238 ले रखे हैं हब टाउन, और एक है एक्साइड। अप डाउन कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्ड करना। अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया हुआ है, और जो हिसाब से इंपल्सिव रैली, ये करंट रैली है, वो भी इंपल्सिव मोड पे 360 380 के लिए देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट आते हैं 316 के आसपास पे। और लास्टली एक्साइड। एक साइड कभी भी कंटिन्यू कर सकता है कंसोलिडेशन के अंदर, तो थोड़ा वेट एंड वॉच है। यहाँ पे बाइंग कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हम 200 डे मूविंग एवरेज 395 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो देखेंगे, तब तक के लिए अवॉइड मोड पे जाएगा। वेट। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट से कुछ बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो भी स्टॉक डिस्कस हुए थे थोड़े हमारे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हमारे रेडार पे, या फिर हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दी हुई। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। थैंक यू सो मच। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 24,713 के लेवल पे कुछ सरेंडर कहाँ किया बताओ? डेड इकोनॉमी बोल दिया हमें। तो एक रिवेंज ट्रेडिंग तो बनती है, देखते हैं मार्केट वो करती है कि नहीं। और ये दनादन चढ़े एक तो मजा ही आ जाए आज के सत्र में, लेकिन 24,710 फिलहाल बिल्कुल ऐसा है कि देख लो, ये अभी 1 घंटा बीता, ऐसा होता है क्या 1 घंटा मार्केट पे? ये देखो कैसा, कितना सा इतनी सी रेंज के अंदर काम काज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा खेल, ये तो मैं आपको बता दूं। तो बाजार एक जगह आके बहुत कॉशियस हो गए हैं ट्रेडर्स। अब देखते हैं यहां से रिवर्सल आता है कि नहीं, लेकिन ना सरेंडर कर रहे ना बड़ी तेजी कर रहे, फिलहाल इनडिसीजन के मोड में है। और स्टॉक्स तो एफएमसीजी वाले ही ऊपर आए हैं अभी तक, और उसके बाद काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो अभी के हिसाब से अगर चढ़ना होगा तो पहले तो ये 24,800 का लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,800 के लेवल को तो निकालो किसी तरीके से। 24,800 के लेवल को निकालने के बाद थोड़ी बहुत शक्ति और बनती हुई तो 24,760 के लेवल के ऊपर भी आओगे तब भी कुछ कोशिश हो सकती है। तो देखते हैं बाजार 24,760 24,800 के लेवल को रिकॉन्कर करता है कि नहीं, उसके बाद प्रोग्रामिंग सेट होगी। टिल दैट पॉइंट बाजार एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा। 1 बजे दोबारा मुलाकात होगी, और 1 बजे देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। उसके बाद अगले दिन, अगले हफ्ते का आउटलुक आपको बताएंगे 3:30 बजे। लेकिन दिन भर बिजनेस जगत की खबरें बिस्तक पे आप देख सकते हैं, बिस्तक के वीडियो सेक्शन में यूट्यूब पेज पे। आप प्लीज वो तमाम वीडियोस देखिएगा ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। और आज के